हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी करेंट अफेयर्स इस पुस्तक में दिए गए हैं उन सभी को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सौर से याद रखेंगे। सौर मतलब यहाँ शोर कर लेंगे। तो शोर कब हो रहा था? गठबंधन में। शोर गठबंधन में हो रहा था। क्यों? क्योंकि संयुक्त अर्थात पूरा राष्ट्र जो है महासभा में पहुँच गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से आपको याद रहेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है नीना गुप्ता। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, राम का जो अनुज है वो कहाँ चला गया? तो राम का अनुज नीना अर्थात नानी के यहाँ गया हुआ है। तो जब आप यह वाक्य याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, नानी के घर गया राम का अनुज अर्थात राम का छोटा भाई। तो नानी से याद रहेगा नीना गुप्ता। अब अगला प्रश्न है, किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है कैथरीन रसेल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा है ऊनी। ऊनी अर्थात जो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पहनते हैं ऊनी वस्त्र, तो ऊनी सेफ रखा हुआ है। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी दुकानदार के पास गए और वहाँ हम लोगों को ऊनी स्वेटर पसंद आ गया, तो हम लोग बोले इसके रखिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। तो ऊन सेफ रखा हुआ है, आप इसे सेल मत कीजिएगा। ऊन सेफ रखिएगा, आप इसे सेल मत कीजिएगा। तो इसे आपको याद रहेगा यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक कैथरीन रसेल। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं हाल ही में नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड गए थे। क्यों? तो शंकर जी का जो मंदिर है केदारनाथ में, वहाँ दुग्ध का अभिषेक करने के लिए। तो शंकर जी के मंदिर में क्या किए थे? दुग्ध का अभिषेक किए थे। और किसने किया था? तो मोदी ने। तो हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का कोई बड़ा व्यक्ति उपयोग कर लेता है तो वह एक ब्रांड बन जाता। तो उत्तराखंड में दूध चूँकि ब्रांड बन गया है, इसलिए अब इसका मूल्य का प्रोत्साहन अर्थात बढ़ा दिया गया। तो इसे याद रहेगा कि मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन क्यों किया था? तो नरेंद्र मोदी के कारण से। तो यह कहाँ गए थे? उत्तराखंड में। तो इससे आपको याद रहेगा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 41वां। इसे कैसे याद रखेंगे? एशिया में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सिया का जो कि यूथ है, इसका यदि आप पैर भी बांध दीजिएगा, एशिया का यदि पैर भी गेम्स में बांध दीजिएगा तो वो फिर भी 4 में से कम एक जो है गेम जीत ही जाएगी। एशिया में ऐसे ऐसे यूथ हैं जिनका आप पैर भी बांध देंगे तो वह 4 में से एक गेम तो कम से कम वह जीत ही जाएगा। अर्थात एशिया के लोग काफ़ी टैलेंटेड है कि उसका हाथ पैर दोनों बांध दीजिए फिर भी वह गेम जीतेगा कम से कम
25% अर्थात 4 में से 1, तो 4 से 1 से आपको याद आएगा 41। नेक्स्ट है कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका उत्तर है श्रीनिवास उद्गाता। इसे कैसे याद रखेंगे? कलिंग को यहाँ देख रहे हैं काली लिखा हुआ है, ठीक है। कली को काली पढ़ेंगे, काली को साहित्य हम लोग क्या करते हैं? उद्गाता, मतलब गा करके सुनाते हैं। जानते हैं कि हम लोग जो है काली जी का पूजा करते हैं तो चालीसा पढ़ते हैं ना, तो वही है कलिंग साहित्य। काली के लिए साहित्य जो है हम लोग क्या करते हैं? उद्गाता, मतलब उदार बनकर गाते हैं। तो इसे आपको याद रहेगा श्रीनिवास उद्गाता। अब अगला प्रश्न है किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो राम जी कहाँ के हैं? तो राम जी उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसे आपको याद रहेगा राम जी अर्थात रामेश्वर साइट उत्तर प्रदेश, ये तो याद ही है। अब चूँकि हैदरपुर, तो हम लोग जानते हैं हैदर जो है अर्थात मुस्लिम क्या किया था? उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या का राम जी का जन्मभूमि था उस पर कब्जा कर लिया था। तो हैदर जो है राम जी के भूमि पर साइट पर कब्जा कर लिया था। तो यह कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। तो इससे आपको याद रहेगा हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, तो उत्तर प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। हम लोग जानते हैं कौशल क्या होता है? तो गुण। तो कहाँ गुण ज़्यादा होगा? तो जहाँ जो राष्ट्र बड़ा होगा वहाँ कौशल भी ज़्यादा लोग दिखाएंगे। या फिर यह भी कह सकते हैं दिन पर दिन क्या होता है वहाँ जो है डांस इंडिया डांस कलाकार को चुनने के लिए बहुत सारे नाटक कराए जाते हैं, बहुत सारे गेम कराए जाते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा महाराष्ट्र में ही होता है। तो कौशल कहाँ लोग दिखाते हैं? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है जेरेमी लाल रिंग नुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा है लाल रिंग। लाल रिंग मतलब अंगूठी, लाल रिंग वो जो लाल रिंग है जिसमें नग लगा हुआ है, ठीक है, वो किसका बना है? तो वह स्वर्ण अर्थात सोने का बना है। जेरेमी जरा मुझे लाल रिंग दो जिसमें नग लगा है, वह किस चीज़ का बना है? तो वह सोने अर्थात स्वर्ण का बना है। तो इससे आपको याद रहेगा जेरेमी लाल रिंग नुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। अब नेक्स्ट है ये डेट वाला है, डेट वाला हम लोग के एक साथ याद करेंगे, इसलिए हम लोग केवल इसे पढ़ लेते हैं कि 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है किस स्पेस एजेंसी ने कनेडी स्पेस एजेंसी फ्लोरिडा से एक नया एक्सेल मिशन लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है नासा। याद रखेंगे हम लोग जानते हैं कनेडी कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था? कनेडी। तो उन्हीं के नाम से नासा ने स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। तो कनेडी जैसे ही आपको याद आएगा अमेरिका, तो अमेरिका से नासा याद आ जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बोला गया यदि तुम यदि साथ दोगे साथ तो मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा, ऐसा न्यूज़
उसको दिया गया है जिसके बारे में यह बोला गया। यदि तुम दोगे साथ तो मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा। तो यह न्यूज़ दिया गया कि यदि तुम न्यूज़पेपर में, या फिर कह सकते हैं किसी दोस्त को न्यूज़ दिए कि यदि तुम साथ दोगे साथ तो मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा तुम्हारे साथ। तो इससे आपको याद रहेगा 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका उत्तर है अमेरिका। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो लोकतंत्र सबसे पहले अमेरिका में हुआ। तो इससे भी आपको याद रहेगा लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है टेल। टेल मतलब पूछना, कहना। क्या टेल मतलब क्या होता है? पूछना। तो जब आपसे पूछा गया कि आपके लिए क्या ला दूँ, तो आप बोले मेरे लिए स्वीट लेते आना। स्वीट मतलब मिठाई या फिर टॉफ़ी। तो आपसे जब पूछा गया, टेल किया गया क्या लेके आना है, तो बोले कि मेरे लिए आप स्वीट लेके आइए, मतलब मिठाई लेके आइए। तो इससे आपको याद रहेगा टैलेंट, टेल किया गया स्वीट, तो आप बोले स्वीट, स्वीट से स्विट्जरलैंड आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन? तो यूसाकू मेजावा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो जापानी पर्यटक है, जब घूमने गया तो जूता तो खोली लेकिन मेजा अर्थात मोजा नहीं खोला। जापानी जब पर्यटन घूमने गया तो यह जूता पहन लेकिन मोजा नहीं पहना। तो इससे आपको याद रहेगा जापानी पर्यटक, या कह सकते हैं जापानी पर्यटक मोजा नहीं पहनता है। तो इससे आपको याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन होंगे? तो जो मोजा नहीं पहने, तो यूसाकू मोजा अर्थात मेजावा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हम लोग जानते हैं हेल्थ में क्या होता है? पैसा ज़्यादा खर्च होता। तो हेल्थ सिक्योरिटी सिक्योर उसका रहेगा जो अमीर लोग होगा, क्योंकि इनके कुछ भी होगा तो यह तुरंत उसका इलाज करवा लेंगे। तो इलाज कौन करवा सकता है? तो अमीर जो है जल्दी इलाज करवा सकता है, इसलिए हेल्थ सिक्योरिटी अमीर से याद रहेगा अमेरिका। अब अगला प्रश्न है, किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा है 21वीं सेंचुरी का आइकॉन। आई मतलब मैं कौन हूँ? पूछा 21वीं सेंचुरी आइकॉन, पूछा कि आई मतलब मैं कौन हूँ? तो आप बोले तुम मेरी मीत हो। ठीक है, तुम मेरी मीत हो। मीत किसे बोलते? अपने प्रिय को। तो भाई उसे मनाने के लिए बोले तुम तो मेरी मीत हो। गोयन का मतलब गाना गा करके उसे बताया कि तुम मेरी मीत हो। सेंचुरी, और चूड़ी कौन पहनेगी? चूड़ी जो है उसका मीत पहनेगी, अर्थात उसकी पत्नी पहनेगी। तो इससे आपको याद आएगा अमित गोयन का। नेक्स्ट है, हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अब क्या याद रखेंगे? हजारिका 1000 रुपया का चांदी का पोपो खरीद के लाए, मतलब बाजा खरीद के लाए। 1000 रुपये का पोपो लेके आए। किस चीज़ का? तो 1000 रुपये का पोपो जो कि चांदी का खरीद के ले आए बच्चे के खेलने के लिए। तो हजारिका पोपो रजत। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत
सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि क्या है, यह मतलब बड़ा राष्ट्र है, तो क्या होगा, यहाँ रोजगार भी सबको मिलेगा नहीं, तो यहाँ आत्मनिर्भर सबको बोला गया क्या कि आप लोग खुद से अपना फैक्ट्री बनाएं। ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ जो है महाराष्ट्र में क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ जो है रोजगार के लिए झंझट नहीं होगा और सब जो है आत्मनिर्भर होंगे, अर्थात सब अपने लिए कमा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर कौन रहेगा? महाराष्ट्र, मतलब बड़ा राष्ट्र, क्योंकि उसको किसी दूसरे पर निर्भर करना नहीं पड़ता है। तो इससे आपको याद रहेगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर है रजत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चंद्रदीप है पैरा से पैर याद रखेंगे, ताइक्वांडो से क्या किया, वहाँ उसका जत मतलब जूता, ठीक है, जत मतलब जूता याद रखेंगे, तो रजत 2 मिनट, या फिर ऐसे याद रखेंगे चंद्रदीप अर्थात कुछ दीप जो है किस चीज़ का है, वह चांदी का है, कुछ दीप जो है चांदी का है, ठीक है। तो चंद्रदीप क्या है, रजत अर्थात चांदी का, और यह कब जलाना है? तो यह जलाना ताई को आने दो, तब जो है यह चंद्रदीप जो है हम लोग जलाएंगे जो कि चांदी का है। तो इससे आपको याद रहेगा चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो अर्थात ताई को आने दो पर कौन सा दीप जलाए? तो रजत अर्थात चांदी का दीप। नेक्स्ट है, फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो इसका उत्तर है कार्लसन। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा है फाइड शतरंज, तो शतरंज जो है हम लोग क्या जानते हैं आजकल मैग्नेटिक भी आ गया है, तो फाइड शतरंज कैसा है? तो फाइड शतरंज मैग्नेटिक शतरंज को बोला गया। तो इसे आपको याद रहेगा मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है, एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है 350। ठीक है, याद रखेंगे कि एडीबी ने भारत में शहरी सेवा, शहर में जो सेवा किया उसके लिए 350 रुपया दिया गया। 350 रुपया शहर में क्या है? शहर में काम करने का मजदूरी है। तो इसे आपको याद रहेगा मजदूरी कितना है शहर में सेवा करने का? तो 350 रुपया। तो इससे आपको याद रहेगा एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए यूएसडी कितने यूएसडी दिया? तो 350 रुपया दिया, तो 350 रुपया याद रहेगा। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर ईडा एस एस्काडर ओरेसन अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर है अजीम प्रेम जी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो डॉक्टर ईडा मतलब ईडा से इधर, एस्काडर मतलब किसका डर है? क्या किसका डर है? जब हम आपस में प्रेम करते हैं, कहते हैं ना कि डर काहे का जब प्रेम ही करते हैं। तो मियाँ बीवी राजी, तो एस का डर है। किसका डर है? एस का डर है। तो वो बोला अरे जब हम प्रेम करते हैं तो फिर किसी का डर ज़रूरत नहीं है। तो इसे याद रहेगा एस का डर ओरेसन अवार्ड मिला अजीम प्रेम जी को। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है राकेश अस्थाना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो उन्नति किसी व्यक्ति का उन्नति किसी विशेष स्थान पर ही होता है। उन्नति जो है किसी विशेष स्थान पर होता है। तो इससे आपको याद रहेगा उन्नति का राकेश
अस्थाना। नेक्स्ट है हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हुनर हाट का 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में हुआ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हुनर जो है अर्थात नाटक कब होता? तो रात में ही दिखाया जाता है। तो हुनर हाट, हुनर जो है हाट में कब दिखाया गया? रात में, क्योंकि नाटक प्रोग्राम कब होता? रात में होता। तो इसे आपको याद आएगा, हुनर जो है हाट में कब दिखाया गया? रात में। नेक्स्ट है 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? तो इसका उत्तर है हरनाज संधू। इसे कैसे याद रखेंगे? ये है मिस यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स का मिस है। तो इस पर क्या होगा? हर व्यक्ति को नाज होगा। हर व्यक्ति को नाज किस पर होगा? जो पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ करता होगा। तो इससे क्या होगा? मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, जो कि भारत की है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो हम लोग डेट को केवल ऐसे ही पढ़ लेंगे, बाकी जब डेट आएगा तो वहाँ हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो इसका उत्तर है एलोन मस्क। इसे कैसे याद रखेंगे? तो टाइम मतलब समय, टाइम समय था कि पर्सन ऑफ द ईयर उसे दिया गया जो कि एनी टाइम मास्क लगाया जाता था। अर्थात क्यों दिया गया? क्योंकि यह जो है सचेत था कि मेरे कारण किसी को कोरोना ना हो। तो ऐसा टाइम आया था। हम लोग जानते हैं कोविड का टाइम अभी चल रहा है, तो इसमें पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया जाएगा? तो जो हमेशा अकेला भी है तो मास्क लगाए हुए है, तो एलोन मस्क याद रहेगा। नेक्स्ट है किसने चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है रविंद्र भाकर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चिल्ड्रन मतलब बच्चों का फिल्म जो है, फिल्म सोसाइटी क्या होता है? बच्चा का जो फिल्म होता है, बच्चा का जो फिल्म सोसाइटी है, उन्हें फिल्म देखना बहुत भाता है, मतलब बहुत पसंद है। भाकर, ठीक है, बहुत भाता है, तो भा से भाकर आपको याद रहेगा। अर्थात कौन भाकर? तो रविंद्र भाकर। अब अगला प्रश्न है माँ उमिया धाम विकसित परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका उत्तर है गुजरात। इसे कैसे याद रखेंगे? तो माँ उमिया धाम पर कब आता? तो वो मियाँ धाम में रात में आता है, ठीक है। वो मियाँ धाम में कब आता? तो धाम पर रात में आता है, क्योंकि अगर दिन में जाएगा तो क्या होगा? विवाद हो जाएगा कि आप जो है मेरे मंदिर में क्यों आए। तो इससे क्या होगा? मियाँ धाम पर कब आएगा? रात में, अर्थात गुजरात याद रहेगा। नेक्स्ट है किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया? तो इसका उत्तर है राजस्थान। हम लोग जानते हैं कहाँ जो है एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब संरक्षित किया रहता, तो राजा अपने घर में, अर्थात राजा अपने पास सारा एनर्जी अर्थात सारा ताकत को कंजर्व किए रहता है। तो इसे याद रहेगा नेशनल में अर्थात देश में एनर्जी कंजर्व कौन किया रहता? तो राजा से राजस्थान आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चीन। नाम से ये शी जिनपिंग वहाँ के कौन है? तो प्रधानमंत्री। तो सीजियन उन्हीं के नाम पर चीन उपग्रह लॉन्च किया, तो इसका नाम से ही आपको उसके देश का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में मिथिला मखाना? तो हम लोग जानते हैं मिथिला कहाँ है? मिथिला बिहार में है, तो इससे आपको याद रहेगा मिथिला मखाना बिहार का है। नेक्स्ट है नवंबर माह का पुरुष, इसे मैं छोड़ देता हूँ नवंबर माह का, क्योंकि क्या होता है ये हर मंथ चेंज होता है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। यदि याद भी करना होगा तो
इसमें एक जगह कलेक्शन दिया गया हर माह का, तो उसे हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि यह जो है पर मंथ का अलग दिया रहता है। अब अगला है, किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहली सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि क्या है, पहला जो है जिसमें बिना सुई दिए कोविड टीका आपको दिया जा सकता, तो यह क्या हुआ, वैज्ञानिक ने इसकी खोज कर ली है। अब जो है पूरे देश में ट्रेन के माध्यम से इसे पहुंचाया जा रहा है। तो पूरे देश में ऐसा सुई रहित कोविड टीका पहुंचाया जा रहा, किसके माध्यम से? तो ट्रेन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।